हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान का 33वां जिला था प्रतापगढ़, उसके इतिहास की, उससे जुड़े तथ्यों की और प्रतापगढ़ में स्थित जो प्रमुख अभयारण्य हैं, जो परियोजना हैं, उनके संदर्भ में बातें करने वाले हैं। प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ तो ये जो प्रतापगढ़ था, ये प्राचीन में मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता था। मालव क्षेत्र मालव मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, एक हमने टॉपिक की बात की थी राजस्थान के विभिन्न इकाइयों के प्रचलित नामों की, तो उसमें हमने पढ़ा था मालव देश, जिसके अंतर्गत आता था प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो ये प्राचीन में प्रतापगढ़ है, वो मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है, स्थापना की जो बात करें तो इसकी स्थापना 1698 में महारावल प्रताप सिंह ने 1698 में प्रतापगढ़ की स्थापना की थी। ठीक है, और यहाँ के जो प्रतापगढ़ के शासक होते थे वो महारावल की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, प्रताप सिंह अपने ही नाम पर प्रतापगढ़ की स्थापना की थी। ठीक है, और एक राजवंश हुआ है गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश की एक शाखा है सिसोदिया शाखा, जिसमें सांगा, कुंभा और महाराणा प्रताप ऐसे वीर हुए हैं। तो उस शाखा ने यहाँ पर शासन किया था प्रतापगढ़ में। ठीक है, किस शाखा ने? सिसोदिया यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, और इसको जो जिले का रूप दिया गया था, यानी जिले का जो दर्जा दिया गया था, उसकी बात करें तो इसे सर्वप्रथम जो जिले का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1952। ठीक है, फिर एकीकरण का अंतिम चरण चल रहा था 1956 को एकीकरण का अंतिम चरण चल रहा था। उस समय जो जिले की जो मान्यता थी वो क्या कर दी गई? हटा दी गई। ठीक है, 1956 में एकीकरण के अंतिम चरण में इसे जो जिले की मान्यता थी वो हटा दी गई थी। ठीक है, और फिर एक परमेश चंद्र एक कमेटी थी, इसकी सिफारिश पर फिर 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को इसे फिर से जिले का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये राजस्थान का वो जिला है जिसको 2 बार जिले का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, एक बार तो 1952 में और दूसरी बार 2008 में। अब हम बात करते हैं कि इसको जब 2008 में जब जिले का दर्जा दिया गया था, यानी जिले का जो स्वरूप दिया गया था, तो किस किस क्षेत्र को मिलाकर इसे जिले का जो स्वरूप है वो दिया गया था? तो एक बांसवाड़ा जिला है, उसकी एक तहसील थी धरियावाद तहसील। एक तो ये धरियावाद थी बांसवाड़ा की। ठीक है, ये उदयपुर की थी धरियावाद। ठीक है, बांसवाड़ा की थी पिपल खूंट। ठीक है, तो उदयपुर की तो धरियावाद तहसील थी और बांसवाड़ा की थी पिपल खूंट। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिला है ना, चित्तौड़गढ़ जिला, इसकी 3 तहसीलें थी। एक तो प्रतापगढ़ तहसील थी। ठीक है, इसके अलावा छोटी सादड़ी थी। ठीक है, छोटी सादड़ी के अलावा एक थी अरनोद। ठीक है, तो चित्तौड़ की 3 तहसीलें मिलाई गई थी, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनोद। उदयपुर की एक धरियावाद और बांसवाड़ा की पीपलपुर। इनको मिलाकर इसको जिले का जो स्वरूप है वो दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं जो प्रतापगढ़ से जो प्रमुख जो तथ्य बनते हैं, तथ्यों की बात करें तो तथ्यों में एक तो है
कि राजस्थान का वो जिला जिसको 2 बार जिले का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, राजस्थान का वो जिला जिसको 2 बार जिले का दर्जा मिल चुका है। इसके अलावा प्रतापगढ़ वो जिला है जहाँ पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अफीम की खेती, जो अफीम की जो खेती है वो सर्वाधिक के प्रतापगढ़ में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक अफीम की खेती प्रतापगढ़ में ही होती है। ठीक है, एक तरल हींग का जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, तरल हींग का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में ही होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रमुख तथ्य बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक है सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य। इससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ के जो उपनाम है, उपनाम की बात करें तो प्रतापगढ़ को राजस्थान की राधा नगरी कहते हैं, राधा नगरी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का कांठल कहते हैं, राजस्थान की राधा नगरी और राजस्थान का कांठल प्रतापगढ़ को कहते हैं। ठीक है, अब बात करें हम सीता माता अभयारण्य की। सीता माता अभयारण्य की बात करें तो जो सीता माता अभयारण्य है इसकी स्थापना देखें तो स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1979 में हुई थी। ठीक है, स्थापना। और सीता माता जो अभयारण्य है वो उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। उदयपुर में है, चित्तौड़ में फैला हुआ है, इसके अलावा प्रतापगढ़ में तो फैला हुआ है ही। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें एक यहाँ से क्रमोचिनी एक नदी है। इस नदी का यहाँ पर क्या है, उद्गम स्थल है, इस नदी। ठीक है, और यहाँ पर 2 जल स्रोत है, 2 क्या है, जल स्रोत है, जिसको क्या कहते हैं, लव और कुश कहते हैं। 2 जल स्रोत है जिसको लव और कुश कहते हैं। और अरावली के बाद में राजस्थान में सर्वाधिक जो दुर्लभ वनस्पति पाई जाती है वो यहीं पे पाई जाती है, वनस्पति। ठीक है, और जो ये अभयारण्य है सीता माता अभयारण्य, इसके कुछ क्या है, उपनाम है। इसके उपनामों की बात करें तो एक है उड़न गिलहरी का स्वर्ग, उड़न गिलहरी का स्वर्ग कहा जाता है। एक है मेसवा का स्वर्ग, चित्तल की मातृभूमि भी इसका क्या है, उपनाम है।